वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 782 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला प्रश्न है नेपाल के प्रधानमंत्री से रिलेटेड। तो जुलाई 2021 में किसने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, बताइए। किसने ली है? केपी शर्मा ओली, ये तो हट गए हैं। विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। सही उत्तर है शेर बहादुर देउवा। तो संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से हटाए जाने के बाद शेर बहादुर देउवा ने जुलाई 2021 में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 5वीं बार, ठीक है। और वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नंबर 2 पर आ जाइए। जुलाई 2021 में यूरोपियन यूनियन ने नागरिक आबादी की रक्षा हेतु सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए किस देश में एक सैन्य प्रशिक्षण मिशन को मंजूरी प्रदान की है? अफ्रीका के ही सारे कंट्री हैं, अफ्रीकी महाद्वीप का है ये मोजाम्बिक। तो जुलाई 2021 में यूरोपियन यूनियन ने नागरिक आबादी की रक्षा हेतु सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए मोजाम्बिक में एक सैन्य प्रशिक्षण मिशन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम यूपीआई एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? भारत का पड़ोसी देश है, ये कौन है? भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यूपीआई की शुरुआत हुई थी 2016 में, ठीक है। और ये शुभारंभ किया है इन्होंने भूटान में। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा भूटान में वर्चुअली रूप से भीम यूपीआई एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। इससे दोनों देशों की भुगतान संबंधी अवसंरचना सुचारू रूप से जुड़ गई है और इससे भूटान जाने वाले भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। भीम यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन है। इसको 30 दिसंबर 2016 से प्रारंभ किया गया था। ये वही समय है जब नोटबंदी थी भारत में, ठीक है। नोटबंदी बदली। नंबर 4 पर आ जाइए। जुलाई 2021 में फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के मामले में दिग्गज टेक कंपनी गूगल पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? कितनी राशि का जुर्माना है? यह है 5 मिलियन यूरो। तो जुलाई 2021 में फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के मामले में गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ये राशि याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है बीजिंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन बीजिंग में प्रस्तावित है। और जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2016 में। कहाँ हुआ था? तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जून 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम वर्चुअल रूप से भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जून 2021 में पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अरब इंडिया एनर्जी फोरम भारत और किस देश की अध्यक्षता में? मोरक्को की अध्यक्षता में। तो जून 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम वर्चुअल रूप से भारत और मोरक्को की सह अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत की रैंकिंग इसमें है 10वीं, ठीक है। 37 पायदान सुधरी है। तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में
37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, बड़ी बढ़िया छलांग है देखी जाए तो। और पहले स्थान पर टॉपर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और पिछले वर्ष भारत की स्थिति थी 47वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया सूचकांक, और उसका नाम है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का 135वां स्थान है। तो जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत 135वें स्थान पर है, और पिछले वर्ष भारत जो था 137वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मई 2021 में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किसने की है? चीन ने की है। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो मई 2021 में चीन ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीन सभी प्रकार के सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना। होते क्या हैं ये सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स? देखिए, सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स जो होते हैं वो अत्यधिक छलावण वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं, और कुछ पत्तियों में, फूलों की पंखुड़ियों आदि के बने कट तंबाकू में जो है पाए जाते हैं। सिंथेटिक कैनबिनॉइड सबसे अधिक दुरुपयोग वाले नए मनोसक्रिय पदार्थों में से एक बन गया है वर्तमान जीवन में। और कैनबिनॉइड्स पदार्थ समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग जानबूझकर चोटों या खराब ड्राइविंग जैसी घटनाओं को जन्म देता है। देखिए, चीन का जो झिंजियांग प्रांत है, वहाँ जो है इन कैनबिनॉइड्स को नताशा के उपनाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है। मई 2021 में सूखे से प्रभावित देश मेडागास्कर को भारत ने कितने मीट्रिक टन चावल की सहायता भेजी है? बताइए। सूखे से प्रभावित है और चारों तरफ हिंद महासागर है। 1000 मीट्रिक टन। ठीक है, तो देखिए, भारतीय नौसैनिक जहाज INS जलाश्व द्वारा मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में सूखे के कारण भारत के 1000 मीट्रिक टन चावल की सहायता भेजी। भारत ने 1000 मीट्रिक टन चावल की सहायता भेजी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर है टॉप पर। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। इस सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। और भारत की क्या रैंकिंग है इसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 121वीं है। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर। हाल ही में चीन की नई पंचवर्षीय योजना में किस नदी के निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहली बार बांधों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? कौन सी नदी है ये? मेकांग है क्या? इरावदी है क्या? पीली नदी है? या फिर यारलुंग जंगबो, या यरलुंग जंगबो भी लिखा रहता है इसको किताबों में। देखिए, इरावदी तो है नहीं, इसकी क्या नाम है चीन की, तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। तो म्यांमार में बहती है। ये वही है जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसका नाम है यारलुंग जंगबो नदी। ठीक है, डी। तो हाल ही में चीन ने नई पंचवर्षीय योजना में यारलुंग जंगबो नदी के निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहली बार बांधों के निर्माण का प्रस्ताव जो है वो किया है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आपको पता हो, कई बार प्रश्न कराया, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फेवरेट। इन बांधों के निर्माण का प्रस्ताव जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। माउंट सेमरू किस देश में स्थित एक एक्टिव वोल्केनो है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। माउंट सेमरू है इंडोनेशिया में। तो माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
हाल ही में 16 जनवरी 2021 में इसमें विस्फोट हुआ और इसे महामेरू के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। माउंट सैमरू जैसे कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका विस्फोट का जो इतिहास है वो व्यापक है। अब तक इसमें कम से कम 55 विस्फोट दर्ज हो गए हैं, जिनमें से 10 का परिणाम जो है वो घातक रहा है। इसके विस्फोट में लावा प्रवाह और पायरोक्लास्टिक प्रवाह दोनों शामिल हैं और इसमें हालिया में हुए विस्फोट के कारण राख और धुएं का गुबार कम से कम 400 मीटर ऊंचा था। नंबर 14 पर आ जाइए। स्वाधीनता सड़क किन दो देशों के मध्य शुरू की जाएगी? बताइए। पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या भारत और बांग्लादेश? स्वाधीनता सड़क क्या लगता है? बताइए, बी या डी? बी या डी? भारत और बांग्लादेश। तो स्वाधीनता सड़क भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की जाएगी। यह सड़क भारत में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले को मेहरपुर, ठीक है, जो बांग्लादेश का है मुजीब नगर जिला, उससे जोड़ेगी। 15वां प्रश्न है, अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? बताइए। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चुना, नरेंद्र मोदी जी को नहीं चुना है, ग्रेटा थनबर्ग और मलाला यूसुफजई को भी नहीं चुना है, जो बाइडेन और कमला हैरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। देखिए 2020 चुना, ठीक है, 21 बोल दिया क्या? 2020। कमला हैरिस, जो बाइडेन। कुछ इतिहास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महात्मा गांधी ऐसे पहले और एकमात्र भारतीय रहे जिन्हें टाइम पत्रिका के द्वारा वर्ष 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। किनको? महात्मा गांधी जी को। और 2020 में कमला हैरिस और जो बाइडेन। तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का और 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, जिसका भी कल जो है अंतिम परिणाम घोषित किए हैं। 761 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट किए गए हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल के ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। धन्यवाद।